अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज हमारा थर्ड लेसन है गोल्डन रूल्स फॉर ट्रांसलेशन पे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारा लेसन रहे हैं तो लास्ट जो हमारे प्रीवियस दो लेसन है वो आप लोगों ने ज़रूर लेने हैं। सेंटेंसेस करने के बाद अगर आप ये रूल्स फॉलो कर लेते हैं, इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस भी मैंने करवाए हुए हैं एक ही वीडियो में, ये सब आप कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप इंग्लिश बोल सकेंगे बल्कि लिख भी सकेंगे। आपको सेल्फ राइटिंग पे ऐसी ही कमांड होगी जैसे कि आपके उर्दू पे होती है, और आपको एक्स्ट्रा ग्रामर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। रूल नंबर 15, चलते चलते वो थक गया। यहाँ पे देखिए दो काम हो रहे हैं, एक तो काम है चलते चलते और सेकंड वो थक गया। बाज लोग ऐसे करते हैं कि एज ही वॉकड ही वाज टायर्ड। नो, दैट वाज टोटली रॉन्ग। आपने ऐसे नहीं करना, जो राइट है आपने वाइल से करना है, ठीक है। चलते चलते, खाते खाते, सोते सोते दो काम हो रहे हो, एक काम साथ में चलते चलते जैसे रोते रोते खाते खाते कुछ इस किस्म का हो, यानी कि अभी जारी है, अभी एक काम जारी और साथ ही दूसरा शुरू हो जाए तो आपने वाइल यूज करना है, ठीक है। वाइल इसके भी दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीकों से बता देती हूँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी आप दोनों तरह से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले while he was walking he was tired, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं चलते चलते while he was walking, ठीक है, पास्ट में है ना, he was walking he was tired, वो थक गया। ठीक, यहाँ पे पहले रोंग मैं देती हूँ बाद में राइट देती हूँ तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। रोंग देने का ये मतलब होता है कि आप लोग देख लें कि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो ये रोंग होगा, आपका गलत होगा, और नीचे करेक्ट दिया होता है वो इसलिए कि आपको पता चल जाए। वो आपने फॉलो नहीं करना, ये आपने इस तरह करना है तो आपको ये चीज़ देर याद रहती है। जब कोई गलती होती है ना, हम गलती को पिक करते हैं फिर उसको सही करते हैं तो वो चीज़ हमें देर याद रहती है। तो इसलिए पहले रोंग दिया हुआ उसके बाद आपको राइट दिया हुआ है। रोते रोते बच्चा सो गया। अब ये देखिए एक काम तो है वो रोते रोते और दूसरा वो साथ सो भी गया है। तो आपको करेक्ट जो है वो देखिए, पहले रोंग देखें, एज द चाइल्ड वेप्ट ही स्लेप्ट। नो, ऐसे नहीं करना। वाइल आपने क्या यूज करना है, वाइल वीपिंग। अब द चाइल्ड स्लेप्ट, वाइल वीपिंग द चाइल्ड स्लेप्ट, अब आपका कंप्लीट है। अगर अच्छा ऊपर वाले में और नीचे वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। जैसे चलते चलते वो थक गया, मैंने वाइल ही वाज वॉकिंग, अगर आप लोग वाइल वॉकिंग ही वाज टायर्ड तो आपका बिल्कुल ये ठीक है। अब बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये क्या हमने डबल कर दिया, नो, आपका वो ठीक है। अगर आप ऐसे करते रोते रोते बच्चा सो गया, वाइल द चाइल्ड वॉज वीपिंग द चाइल्ड स्लेप्ट, तो बिल्कुल ये भी आपका ठीक है, ठीक है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी वाइल वीपिंग या वाइल वॉकिंग ही वॉज टायर्ड वाइल वीपिंग द चाइल्ड स्लेप्ट। मैं आपको प्रेफर करूंगी आपने ये यूज करना है, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों तरह से ठीक है। नोट है आपके लिए वही जो मैंने बताया है, अगर एक काम जारी हो तो उसके साथ ही दूसरा शुरू हो जाए तो वाइल के साथ फर्स्ट फॉर्म जो ऑफ वर्ब और आईएनजी लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर 16, किसी दूसरे से काम करवाना। ये भी तो होता है ना, हम एक काम किसी दूसरे से करवा रहे हैं, तो चलें आइए देखते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने असलम से एक खत लिखवाया, आई मेड असलम राइट अ लेटर, ये हमने ऐसे करना है। अब इसके रूल देखते हैं। बाद फिक्रों में दो फाइल होते हैं, यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट है, एक है मैंने एक है असलम। तो हमने क्या करना है, एक जो फाइल है दूसरे फाइल से काम करवाता है तो इसके अकॉर्डिंग हमने लगाने हैं टेंस। सबसे पहले देखना है कि टेंस कौन सा है। यहाँ पे देखिए मेरे पास मैंने असलम से एक खत लिखवाया, मतलब ये पास्ट है। अब हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, क्या क्या लगाना है ये देखें। हमने विल मेक शैल मेक अगर फ्यूचर में आ जाए, मेड अगर पास्ट में आ जाए, मेक्स आर मेक अगर हमारे पास प्रेजेंट में आ जाए, सिंगुलर है तो मेक्स, अगर प्लूरल है आई वी दे यू है तो मेक। पढ़ते पढ़ते मेरी जुबान अटक जाती है तो इस चीज को बिल्कुल फोकस ना किया करें, ठीक है। वगैरह लगाकर इनके बाद दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हमने जो काम जो करने वाला है ना, मेन हमने उसको फोकस करना है कि जिसने काम करवाया है। यहाँ पे जो मेन टारगेट है जिसने काम करवाया है ना, आपने उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, जिसने काम करवाया है। यानी कि यहाँ पे मैं काम करवा रहा हूँ ना तो मेरे अकॉर्डिंग टेंस लगेगा, बाकी जो वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा और साथ फर्स्ट फॉर्म होएगी, क्योंकि विल मेक शैल मेक मेड मेक्स हम टेंस के लिहाज से लगा चुके हैं। सेकंड जो फाइल काम कर रहा है, सेकंड जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी लगाएंगे, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर है, या एनजी मुंह से निकल गया, बिल्कुल नहीं आपने लगाना, ये ऊपर वाले में था ना इसलिए। मैंने असलम से एक खत लिखवाया, अब यहाँ पे देखिए आई मेट मैंने लगा दिया क्योंकि मेरा पास्ट में था, मैंने आई मेट लगा दिया, ठीक है। अगर मेरा यही अगर फ्यूचर में होता तो मैंने आई शैल मेक लगाना था, ठीक है। अगर वी के साथ होता तो आई वी शैल मेक, ठीक है।
सिंगुलर के साथ होता तो ही विल मेक। क्लियर है आपको? सेकंड, असलम है, आमीना जिससे भी आप काम करवा रहे हो तो उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। असलम राइट अ लेटर। क्लियर? आई मेड असलम राइट अ लेटर। क्लियर है आपको? इसका रूल भी देख लें। बाज़ फ़िक्रों में काम करवाने वाला सब्जेक्ट तो मौजूद होता है, लेकिन जो काम करने वाला है सब्जेक्ट वो मौजूद नहीं होता। तो ऐसे फ़िक्रों में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद गेट, हैव, गोट, हैड गोट, विल गेट, शैल गेट, इनमें से जो भी, ठीक है? जैसे ऊपर हमने विल मेक, शैल मेक लगाया है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट मौजूद थे। लेकिन अगर जो काम करवाने वाला है वो मौजूद हो, जिससे काम करवाया जा रहा है वो नहीं मौजूद, तो टोटली आपने ना ये विल मेक, शैल मेक नहीं लगाने। फिर आपने लगाना है गेट, हैव, गोट, हैड गोट, बाकी आपके सामने मैंने अभी बता दिया है। उनके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे? पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, मैं बेटा बार बार बताती हूँ, हैव आ जाए, हैड आ जाए, जो भी परफेक्ट आ जाए, परफेक्ट का टेंस हो आपके पास, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक खत लिखवाया, अब ये देखें किससे खत लिखवाया ये नहीं हमें पता ना, तो हम क्या करेंगे? आई गोट, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, हमने टेंस के लिहाज से लगाना है। हैव, गोट, हैड, गोट जो भी है टेंस, यहाँ पे हमारे पास पास्ट है, तो आई गोट अ लेटर रिटन। रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई गॉट सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में है। लेकिन गेट लग जाए आपके पास, हैव लग जाए, जो गोट, ये कब आपके पास लगते हैं? जब आपके पास जिससे काम करवाया जाए वो मौजूद नहीं है। ठीक है? मौजूद नहीं है। आई गोट अ लेटर, क्योंकि जिससे काम करवाया जा रहा है वो मौजूद नहीं है, तो लास्ट में थर्ड फॉर्म, गोट के साथ थर्ड फॉर्म, गोट के साथ थर्ड फॉर्म, आई गोट अ लेटर रिटर्न। थर्ड फॉर्म क्योंकि ये जिससे काम करवाया जा रहा है वो मौजूद नहीं है। मैंने अपने बूट पॉलिश करवाऊंगा, मैं अपने बूट पॉलिश करवाऊंगा, आई के साथ शेल आता है। अब करवाऊंगा, किससे करवाऊंगा नहीं हमें पता। क्लियर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई शैल हैव माई बूट्स पॉलिश्ड, ठीक है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लास्ट में, पॉलिश्ड, ठीक है? आई शैल हैव आएगा साथ, ठीक है? क्योंकि जिससे काम करवाया जा रहा है वो मौजूद नहीं है, लेकिन काम करवाया जा रहा है। ये काम खत्म कर डालो। आप गेट भी लगा सकते हैं, आप हैव भी लगा सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। आप अपनी मर्जी से लगा दे। दिस वर्क फिनिश्ड। रूल नंबर 17, काश का तर्जमा। अच्छा जी, काश जब आए तो कैसे? काश में अमीर होता। वुड डैट आई हैड बीन रिच, वुड लगाएंगे आप, ठीक है? वुड लगाएंगे आप। काश मैंने सच बोला होता। वुड डैट आई हैड स्पोकन द ट्रूथ। हैड है ना, तो आपको पता है हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है? बी की भी थर्ड फॉर्म बीन होती है। अब इसका रूल देखते हैं। ये दोनों जो आपने अभी सेंटेंस पढ़े हैं, इससे हमें पता चलता है कि दोनों फिक्रों में ना ऐसी ख्वाहिश है जो माजी मतलब पास्ट टेंस में की गई है, कि काश मैं अमीर होता, मतलब अब की बात नहीं, होता। यहाँ पे अच्छा ये चीज ना देखिए कि ता है तो प्रेजेंट में आएगा, नहीं, वो साथ काश लगा रहा है कि काश में होता, काश ये मैंने काम किया होता, मतलब टोटली पास्ट की बात है। तो ऐसी फिक्रों का तर्जमा करते हुए सबसे पहले तो आपने वुड डैट, वुड डैट, काश का तर्जमा वुड डैट। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कि काश ये यानी कि परफेक्ट होता, काश मैंने काम किया होता ना, मैं माजी में ये काम किया होता, सच बोला होता, मतलब पास्ट परफेक्ट, ठीक है? पता है जब पास्ट परफेक्ट आ जाए, कोई भी परफेक्ट आए, तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। एग्जांपल देखते, काश वो अब आ जाए। वो डैट ही केम नाउ। अब ये देखें हमने सेकंड टोटली करके साथ नाउ लगा दिया। अब ही केम नाउ। इस फिक्रे में ख्वाहिश जो है वो मौजूदा जमाने में ना, तो इसका तर्जुमा करते हुए वो डैड लगाएंगे। हम डैड भी लगा सकते हैं, तो इसके बाद सब्जेक्ट और पास सिंपल। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। रूल नंबर 18, फौरी जज्बे को जाहिर करने वाले, फौरी मतलब फौरन से हम रिएक्शन देना है, फौरन से अपनी राय देनी है। ये पहाड़ किस कदर ऊंचा है? फर्ज करें आपने एकदम पहाड़ देखा तो फिर वाओ ये पहाड़ कितना ऊंचा है, यानी कि फौरन से जज्बे का इजहार करना है। तो उसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे। हाउ हाई द माउंटेन इज, पानी कितना ठंडा है। हाउ कोल्ड दिस वाटर इज, अफसोस मैं ये ना कर सका। अलास आई एम अनडन, मैं ये ना कर सका। ये तो हो गए सेंटेंसेस। आइए इसके रूल्स देखते हैं कि मैंने ये कैसे बनाए हैं। इसमें फौरी जज्बा करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और ये दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म में ये हाउ या वर्ड से शुरू होंगे, और दूसरी में ये खुशी या गमी का इजहार करेंगे, जैसे ओ, अलास, हुर्रा, ठीक है? इसके लिए जो भी आपका टेंस होगा आपने उसके अकॉर्डिंग लगा देना, लेकिन शुरू आपने हाउ से करना है, या अलाज से करना है, ओह से करना है, हुरा से करना है, और जो भी आगे आपका टेंस होगा आपने उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देना है, ठीक है? जैसे ये किस कदर ऊंचा है, हाउ हाई, किस कदर, द माउंटेन इज है, ये प्रेजेंट में है ना,
तो हमने है लगाना है क्योंकि साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड भी इसी तरह है। रूल नंबर 19, ऐसा ना का तर्जमा, मेहनत करो या मेहनत कर, ऐसा ना कि फेल हो जाओ, ऐसा ना कि मतलब ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो का तर्जमा लेस्ट, लेस्ट। ठीक है, लेस्ट से करेंगे, लेस्ट के बाद नोट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे इसका मतलब भी है ऐसा ना। ठीक है, और फेयर के तमाम फाइलों के साथ शुड और पहली फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, शुड और फर्स्ट फॉर्म। ऐसा ना का तर्जमा लेस्ट, लेस्ट। ठीक है, और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ शुड, सब्जेक्ट के साथ शुड और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट शुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल नंबर 20, इसमें मैं आपको ऐसे वर्ड बताऊंगी जिसमें जो इन्फिनिटिव है ना उसमें टू हज़फ कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है, टू नहीं लगाया जाता। आपके पास नीड है, मेक है, लेट है, हियर है और बी होल्ड है। ये आपके पास 5 वर्ड्स है, 5, इनको रट लें बेटा, इनको रट लें। इनके साथ आपने बिल्कुल इन्फिनिटिव का टू नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, और ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, ये देखिए, बिट के साथ हुक्म देना, हैड बेटर, बेहतर है कि वो रैदर पसंद करूंगा, अगर इस तरह के आ जाए तो फिर आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है और इनके साथ टू नहीं लगाना। एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आता है, तो एग्जाम्पल तुम्हें घर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हुक्म दे रहा है ना, हुक्म देने के लिए मैंने कहा था अगर ये चीज़ लगे हुक्म देने के लिए। ठीक है, नीड, मेक, लेट, हियर, बी होल्ड, हुक्म देने के लिए। यू नीड नॉट गो टू होम, नो, रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, आपने ऐसे नहीं करना। यू नीड नॉट गो होम, यानी कि आपने टू नहीं लगाना, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए नीड आया है, नीड आए, मेक, लेट, हियर, बिहोल्ड, तो आपने टू नहीं लगाना। ठीक है, वर्ब के साथ टू नहीं लगाना, सिंपल वर्ब आएगा, क्योंकि नीड के में टू गो का टू आप खत्म कर देती हैं, नहीं लगाते। ठीक है, और नीड बतौर हेल्पिंग वर्ब के यूज हो रहा है, इसलिए इसके साथ नफी में एस लगाने की जरूरत नहीं है। नीड हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये जो वर्ब्स है ना, मैंने आपको नीड, मेक, लेट, हियर, बिहोल्ड, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो इस वजह से इनके साथ टू नहीं लगेगा। एग्जाम्पल्स इसे खत लिखने की जरूरत नहीं है। अब रोंग आपके सामने है, नीड्स एस नहीं लगना, ही नीड नोट राइट अ लेटर। ठीक है, मैंने उसे गाते हुए सुना, आई हियर्ड, मैंने आपको हियर भी बताया ना, आई हियर्ड हिम सिंग, टू नहीं लगना। ठीक है, हियर के बाद टू नहीं लगना। बाकी जिसके साथ भी होल्ड है उसके साथ भी नहीं लगना। ठीक है, आगे, उसे खेलने की इजाजत दी, उसे खेलने की इजाजत दी, आई लेट हिम प्ले। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे तो मैं था ही नहीं तो मैंने लेट लगा दिया, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है आपने फिक्रे को अपने हिसाब से मोल्ड करना है कि किसने इजाजत दी, मैंने दी ना, अपनी बात ही हो रही कि मैंने उसे खेलने की इजाजत दी, तो आई लेट हिम प्ले, टू नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इजाजत दे रहे हैं और लेट लग रहा है, ये लेट इजाजत के लिए होता है। क्लियर है आपको। रूल नंबर 21। अच्छा, रूल नंबर 21 में देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुए हैं, विच, आर, हु, वो कब लगते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने में सिर्फ करेक्ट, द बॉयज हु वर्क हार्ड गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका रूल देखिए, अगर शिखास की तारीफ हो यानी कि पर्सनस की तारीफ हो या काम की वजाहत हो तो आपने हो या होम लगाना है। बेजान परिंदों के लिए, जानवरों के लिए अगर हो आपने उसकी तारीफ करनी हो तो आपने विच लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हु या विच लगाना है, वो मैंने बता दे कहाँ हु लगाना है कहाँ विच लगाना है। रूल नंबर 22, ख्वाह कितना या कितनी का तर्जमा, तुम ख्वाह कितनी ही सख्त मेहनत करो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाउ एवर, कैसे करेंगे आप ख्वाह का, हाउ एवर हार्ड यू मे वर्क यू कैन नॉट कम्पीट विद हिम, अहमद कितना ही कमजोर क्यों ना हो इम्तिहान में जरूर शामिल होगा। हाउ एवर वीक अहमद मे बी ही विल सिट फॉर द एग्जामिनेशन। तो रूल देख लें, इसमें हाउ एवर इकट्ठा लिखना चाहिए, हाउ एवर, अच्छा कहीं हाउ और एवर नहीं, आपने इकट्ठा लिखना है क्योंकि ये एक वर्ड है। ठीक है, और हाउ एवर के फौरन बाद आपने एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाले में हाउ एवर हार्ड और नेक्स्ट जो सेकंड था हाउ एवर वीक लिखा, तो अगर ख्वाह कितना है या कितनी आ जाए आपके पास उर्दू में, अगर उर्दू में कर रहे हैं आप इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो फिर अगर आप नहीं कर रहे, आप इंग्लिश ही लिख रहे हैं, इंग्लिश इनटू इंग्लिश लिख रहे हैं, आपने इंग्लिश में सेल्फ राइटिंग करनी है, तो आपने हाउ एवर के फौरन बाद आपने एडजेक्टिव या एडवर्ब लास्ट में लगाना है, याद रखिएगा। हाउ एवर के फौरन बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाना है, लास्ट में लगाना है, और हाउ एवर को एक साथ लिखना है। रूल नंबर 23, इतना के या जितना के आ जाए, जैसे जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ही ज्यादा लुत्फ आएगा, द मोर द मैरियर, जितनी ज्यादा मशक करोगे इतना ही अच्छा लिखोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल राइट।
अगर आपके पास इतना या जितना कि आ जाए तो उसका रूल है कि आपने जो भी स्टार्ट में दा लगाना है उसके बाद आपने कंपैरेटिव लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री, द मोर, ठीक है। कंपैरेटिव उसके बाद जो सेकंड है उसमें दा के बाद कंपैरेटिव, ठीक है। फर्स्ट में दा के बाद कंपैरेटिव, सेकंड भी देखें दा के बाद कंपैरेटिव डिग्री है, क्लियर है। इतना के जितना के आ जाए और उसके आपने दो पार्ट करने क्योंकि दो ही ये सेंटेंसेस होते हैं, पहले में दा के बाद कंपैरेटिव डिग्री और सेकंड में भी दा के बाद कंपैरेटिव डिग्री। रूल नंबर 24, वर्ब्स हैविंग नो प्रेपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वर्ब्स आपको बता रही जिनमें कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होती, ना ही हो सकती है। लव, हेट, रिजेंबल, ऑर्डर, ओबे, अटैक, मैरी, इन्फॉर्म। लव का आपको सबको पता है, हेट का भी पता है, रिजेंबल का मतलब मुशाबत रखना, मिलता, ऑर्डर हुक्म सबको पता है, ओबे फरमाबरदारी करना, बात मानना, अटैक हमला करना, मैरी शादी, खुश भी आता है इसमें, इन्फॉर्म इतला देना। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, आई लव माई कंट्री, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉरी पोजीशन नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट रॉन्ग नहीं, मैं सिर्फ राइट पढ़ रही हूँ, वो किसी से नफरत नहीं करते। राइट वन इज दे डू नॉट हेट एनी वन, टू नहीं आएगा। वो अपने वालिदैन से मुशाबहत रखता है यानी कि मिलता जुलता है, ही रिजेंबल्स हिज पेरेंट्स। मैंने उसे पानी लाने का हुक्म दिया, आई ऑर्डर हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने पहले भी बताया था पानी लाने का हुक्म दिया, आपने ग्लास ऑफ वाटर करना है, आपने सिंपल वाटर नहीं करना। वो लाहौर नहीं पहुंचा, ही डिड नॉट रीच लाहौर। रूल नंबर 25 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आमतौर पर आप या तुम का तर्जमा हम यू से करते हैं, लेकिन अगर बड़ी शख्सियात की बात की जाए तो इसके लिए हम आप या तुम नहीं, यू नहीं यूज करेंगे, हम ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल, कायद आजम हमारी अजीम लीडर है, आप कराची में पैदा हुए, कायदे आजम इज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यू वर बोर्न करेंगे तो नो, इट्स रॉन्ग, आपने करना है ही वॉज बोर्न इन कराची। कायदे आजम इज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज बोर्न इन कराची। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। प्लीज इतनी मेहनत आपके लिए की है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अब हम डोंट रेडी टू शुरू करें तो आप सबकी बेस्ट विशेस और प्रेयर्स हमें चाहिए। अल्लाह हाफिज।